इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। उजाला ही उजाला कर दिया देखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी इनक़िलाब में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और दुरूद पाक की फ़जीलत भी सुनते हैं कि शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने घरेलू इलाज जो कि दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ है में नकल किया कि मदीने के सुल्तान रहमत आलमियान सरवर ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमाने जन्नत निशान है, जो मुझ पर रोज़ाना दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छी नीयतें फरमा लीजिए। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। रिज़ा इलाही अज़्ज़ा वजल के हुसूल के लिए सिलसिले में शरीक रहूँगा, सिलसिला देखूँगा। जहाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम आए वहाँ अज़्ज़ा वजल्ला या ताला या तबारक व ताला जैसे कलिमात के ज़रिए रब तबारक व ताला की तस्बीह व तहमीद करूँगा। नबी रहमत शफ़ी उम्मत मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक आए तो दुरूद शरीफ अर्ज़ करूँगा। अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात में से किसी का ज़िक्र हुआ तो अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में से किसी का तज़किरा हुआ तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहूँगा। अव्वल ता आखिर सिलसिले में शरीक रहूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, पारा 11 सूरतुत तौबा आयत नंबर 112, फलौला नफर मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुल लियतफ़क़हू फ़िद्दीन वलियुंज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। मेरे आका नेमत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाना शम्ए रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहक्किक अलल इतलाक़ मुतरजिमुल कुरान शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुल्लाहि रहमान इस आयत रब्ब रहमान का तर्जमा कंज़ुल ईमान कुछ यूँ करते हैं बयान। तो क्यों ना हो कि इनके गिरोह में से एक जमाअत निकले कि दीन की समझ हासिल करें और वापस आकर अपनी कौम को डर सुनाएं इस उम्मीद पर कि वो बचे। शान नुज़ूल की आयत का बैकग्राउंड क्या है, यानी ये आयत किस मौके पर नाजिल हुई, तो मुफस्सिरीन हमें शान नुज़ूल भी बयान करते हैं। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, क़बाइले अरब कि हर कबीले में से, यानी पहले के जो कबाइल हुआ करते थे अरब के मुख्तलिफ़ कबाइल थे, तो हर कबीले में से कुछ मुसलमान अहकाम शरइय्या सीखने के लिए बारगाह रिसालत में हाज़िर होते हैं और अपने रोज़मर्रा के मामूलात में पेश आने वाले मसाइल के बारे में शरई रहनुमाई और दीनी मामूलात की समझ बूझ हासिल करते और अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें किस चीज़ का हुक्म देते हैं कि हम इस पर अमल करें और जब वापस लौटे तो पीछे रह जाने वालों को इसके बारे में बताएँ। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म देते और इन्हें इनकी कौम की तरफ भेज देते ताकि अपनी कौम को नमाज, ज़कात, अहकाम शरइय्या की तालीम दे। लिहाजा जब वो अपनी कौम की तरफ लौट कर जाते तो इन्हें कहते
जो इस्लाम ले आया वो हम में से है और इन्हें अज़ाब इलाही से डराते यहाँ तक कि कोई शख्स अपने वालिदैन से जुदा हो जाता। मुफस्सिरीन किराम रहिमहुमुल्लाह सलाम फरमाते ये आयत तलब इल्म के वाजिब होने पर दलालत करती है और नफ़ामंद इल्म सफ़र करने ही से हासिल हो सकता है। तफसीर कबीर में इस आयत के तहत है कि अगर अपने वतन ही में इल्म हासिल करना मुमकिन हो तो इसके लिए सफ़र करना वाजिब नहीं। हाँ, आयत मुबारका के अल्फाज तलब इल्म के लिए सफ़र करने पर दलालत करते हैं। इसकी वजह यह है कि यकीनी तौर पर हम देखते हैं कि मुबारक और नफ़ामंद इल्म सफ़र करने ही से हासिल होता है। तफसीर रूहुल बयान में है कि ये आयत मुमिनीन को इस बात पर उभारती है कि वतन छोड़कर नफ़ामंद इल्म के हुसूल के लिए सफ़र करें। हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ़ एक हदीस के लिए मदीना मुनव्वरा, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक, और ये मुबारक क्यों है, इस पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े तो ये यस्रिब से तैबा हो गया। तो मदीना मुनव्वरा ज़ाद अल्लाह शरफ़न व ताज़ीमा से मिस्र का तक का सफ़र किया एक हदीस सीखने के लिए। नीज़ कोई भी शख्स इल्म में उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक वो इसके हुसूल के लिए सफ़र ना करे और कोई भी असले मकसूद को हिजरत किए बग़ैर हासिल नहीं कर सकता। मीठे मीठे इस्लामी और मदारी चैनल के नाज़रीन, इल्म दीन के लिए सफ़र, इल्म दीन के लिए कोशिशें, इशाअत इल्म दीन, ख़ुद इंसान अपने आप को गुमराहियों से दूर करे, दूसरों को गुमराहियों से दूर करने का सामान करे, कोशिशें करे, राह खुदा अज़्ज़ व जल में सफ़र करे, इनफिरादी कोशिश करे, इसकी क्या बरक़ात होती हैं, समरात कैसे होते हैं। और दावत इस्लामी ने उम्मत की इस्लाह का दर्द, अपनी इस्लाह की कोशिश का जज्बा कितना प्यारा दिया। दावत इस्लामी के साथ वाबस्तगान आशिकान रसूल, इन्हें अपनी इस्लाह के लिए जहाँ फ़राइज़ उलूम का जहन दिया, इल्म दीन हासिल करने का जहन दिया, तजवीद के साथ कुरान पढ़ने का जहन दिया, मसाइल शरइय्या सीखने का जहन दिया, वहाँ इशाअत इल्म दीन के लिए, फ़िरोग़ इल्म दीन के लिए, इल्म दीन के इस चमनिस्तान की आबियारी के लिए राह खुदा अज़्ज़ व जल में सफ़र की सोच दी। और फिर दावत इस्लामी के वो मतलब यूँ समझिए कि हमारा सिलसिले का नाम तो मदनी इनक़िलाब है, मगर दावत इस्लामी का मामला तो है कि वो सिलसिले मदनी इनक़िलाबात हैं। तो एक एक इनक़िलाब में कई इनक़िलाबात होते हैं। दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतिमाम यूँ तो इनक़िलाबात की फ़हरिस्त है, सब जगह 10 दिन का एतकाफ़ होता है। दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतिमाम 30-30 दिन के इज्तिमाई एतकाफ़ हुआ करते, और सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर 60 से ज़ायद मकामात पर इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इज्तिमाई तौर पर 30-30 दिन के एतकाफ़ हुए। अच्छा, अब ये 30 दिन का एतकाफ़, अभी हम एतकाफ़ आज हमारा मौजू नहीं है, अब इस 30 दिन के एतकाफ़ के अंदर मदनी मुज़ाकरे, ये मदनी मुज़ाकरे भी मदनी इनक़िलाब है, आज हम ये मदनी इनक़िलाब भी बयान नहीं करेंगे। अब इस 30 दिन के अंदर जो आशिकान रसूल आते हैं, मस्जिद आबाद करते हैं, मस्जिद में बैठते, इल्म दीन हासिल करते, मुनाजात के अंदर शरीक होते, और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ मदनी हलकों में इनकी शिरकत होती और मदनी मुज़ाकरों को सुनने की सआदत नसीब होती। इस एतकाफ़ के बाद चांद रात, जी वो घूमने वाली रात, शॉपिंग की रात, जो हमारे यहाँ मारूफ़ है, शॉपिंग की रात और पूरी रात जागने की रात और चूड़ियाँ पहनने की रात, चूड़ियों के लिए भागने की रात और फुला चीज़ की रात, रेडीमेड सूट लेने की रात, तो वो रात जो बाज़ार की रात होती है, ये आशिकान रसूल उस चांद रात को बाज़ार नहीं जाते। अच्छा, फिर चांद रात तो गुजर जाती है, फिर आ जाता है ईद का दिन, सवैयों का दिन, मीठे का दिन, लड्डू का दिन, पकौड़ों का दिन और फ्रेंच फ्राइज़ का दिन, पिज़्ज़ा का दिन, फुला कोला का दिन। तो अब ये सारे दिन भी नहीं मनाते, बल्कि वो इस चांद रात से राह खुदा अज़्ज़ व जल के मुसाफिर बन जाते हैं, मदनी काफ़िलों में सफ़र करते और मदनी काफ़िलों में सफ़र को अपना मामूल बनाकर ईद के अय्याम मदनी काफ़िलों में सफ़र कर कर ईद में होने वाले गुनाहों से ख़ुद को बचाते और दूसरों को इसकी दावत देते। अच्छा, फिर ये एक मदनी इनक़िलाब, इस मदनी इनक़िलाब पर भी हमारा सिलसिला नहीं है। अब 30 दिन एतिकाफ़ मदनी मुज़ाकरों के साथ
चांद रात हाथों हाथ, मदनी काफिलों का साथ, और सफ़र भी 12 माह का। और आज का हमारा मौजू आशिकान रसूल का 30 दिन एतकाफ़ के बाद चांद रात से हाथों हाथ 12 माह का मदनी काफिलों में सफ़र करना है। अब इन 12 माह वालों के क्या अज़म थे, क्या जज्बात थे, और इन 12 माह वालों की खुशनसीबी ऐसी हुई कि इशराक़ व चाश के बाद अमीर आले सुन्नत की बारगाह में भी इनकी हाज़िरी हुई। अब इनके क्या जज्बात थे, क्या कैफियत थी, आइए आपको दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं लंगर रसाइल काबीना सतह पे मकसद मेरी ज़िम्मेदारी है। तो मकसद ये है कि मैं जब भी मेरी बहुत, आपने फरमाया था कि मैं कांच में ऐसे नहीं रहता था, बल्कि मैं आप लोगों के साथ ही होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके घर पे सहरी भी खाई है, और आपका एक अंदाज़ होता था, जो पतले दुबले इस्लामी भाई तो उन्हें खारे मदीना के पुकारते थे, मोटे से होते थे तो उन्हें कहते थे आप पहलवान मदीना, अपने हाथ से रोटी दिया करते थे, आप हमसे बहुत शफ़क़त। फिर आप हज और उम्र पर जाया करते थे तो आपका एक वो एक ट्रक होता था जिसमें आप तशरीफ़ फरमा होते थे, फिर हम लोग पीछे पीछे दौड़ते थे और फिर हम उस पर ट्रक पे भी सवार हो जाया करते थे। और फिर एयरपोर्ट पर एक अजीब बहुत एक अज़दाम होता था, दुनिया ऐसी दुनिया खलकत इकट्ठी हुई हुई थी, और लोग देख रहे होते थे, पूछते थे लोग हमसे कौन है, तो हम बताते थे ये हमारे पीर व मुर्शिद हैं और इनका नाम इलियास कादरी दामत बरकत मालिया। और हमें बहुत सारे तोहफ़ भी मिले, आपके पैसे भी आप अनाता फरमाते, हम कोडिंग करके रख लिया करते थे। वो 1 रुपया उस ज़माने में बहुत कीमत होती थी 1 रुपये की, आजकल तो 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो 1 रुपया आप देते थे हमें। ईद पे भी बाज़ औक़ात हमारे इस्लामी भाइयों ने कई चीज़ें मकसद हम आपकी तरफ से आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल में ज़ैली निगरान था, लोकू का इलाका होता था, उसमें पहले ज़ैली हल्के बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, जैसे आज के इलाकों से भी बड़े होते थे। तो शहर मकसद चंद ज़ैली हल्कों पर होता था। तो वो मुझे ज़ैली हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह आपका हज किया हुआ अमामा शरीफ मुझे तोहफे में मिला था। वो मैंने अपने घर वालों को कहा ये रख दीजिएगा, और जब मैं, मेरी तमन्ना तो यही है बापा, जैसे जो आपकी तमन्ना है वो मेरी तमन्ना है, जो आपकी वसीयत है वो मेरी वसीयत है। तो मकसद ज़ाहिर यकीनन मैं वैसा कर तो नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं तो आपके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। जैसे आप हमारे मुर्शिद करीम हमें चाहते हैं ना, जैसे कि आप चाहते हैं हमें बनाना, जैसे वैसे हम बन जाएं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा हम चाहते हैं। तो बापा आप करम फरमाएं, हम सब के लिए दुआ फरमाएं, बाअमल हो जाएं हम लोग। और जिस तरह आपका दर्द है कि ये बिल्कुल बाअमल जब हो जाएंगे तो इस्लामी भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने इस्लामी भाइयों को पेश करता हूँ ये बात कि बापा हमारे दुरुस्त फरमाते हैं कि जब हम बाअमल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़ुबानों में खूबी तासीर आ जाएगी, क्योंकि हम ऐसे पीर व मुर्शिद के साथ मुंसलिक हैं। और ये सब आपकी मकसद दुआओं का, और ये आपका सब, ये आपका फैज़ है। और मैं ये दुआ कर रहा था, या अल्लाह क़यामत का रोज़ भी हो तो ऐसे बापा जैसे हमें निकाल के वहाँ से ले आए ना, ऐसे हमें बापा हमारे साथ, हम उनके साथ ऐसे निकल के बापा के साथ चले जाएँ और जहन्नुम से बच जाए। बापा के नक्श कदम पर चलेंगे इंशाअल्लाह, उन सब का बेड़ा पार हो जाएगा दीनों दुनिया में। जैसा कि बापा अभी आप रमज़ानुल मुबारक में मैं मुसलसल आपके वो मदनी मुज़ाकरे देखता था, और मैं अपने बच्चों की अम्मी को भी है और बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता था, देखें हमारे बापा की उम्र देखें कि कदर मकसद ज़्यादा उम्र हो गई है, और मैं अपने, मेरी 52 साल उम्र है बापा, तो मैं अपने आप को कैसा महसूस करता हूँ, मैं नहीं बैठ सकता जिस तरह आप बैठ के मदनी चैनल पर इतनी मुशक्क़त करते हैं कि मैं एक मकसद इतनी उम्र के इंसान को ऐसे बैठना, यहाँ पर खुसूसी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है। और मैं दुआ करता हूँ मेरे मुर्शिद को अल्लाह वो सब कुछ अता फरमाए जो मेरे मुर्शिद की तमन्ना बढ़ गई, उससे बढ़ के अता फरमाए। तो मेरे मुर्शिद का दर्द हम सब के सीनों में मकसद ऐसा पेवस्त कर दे कि हम जैसे हमारे बापा चाह रहे हैं तो ऐसे हम बस मदीना मदीना हो जाएं जैसे हमारे बापा चाह रहे हैं। बापा जानी मैं मोहम्मद रिजवान अत्तारी मेरा नाम है। सुबह पंजाब से मैं आया हूँ, स्यूती कबीना से, ज़िला कसूर मुस्तफ़ाबाद अल-लियानी से। बापा की बारगाह से अर्ज़ ये है कि पिछले 26 रमज़ान को मैं बापा का मरीद हुआ था। तब से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे ख़ानदान में 63 से ज़्यादा जो है ना अत्तारी इस्लामी भाई हो चुके हैं। अब यहाँ पे 12 माह का जो सफ़र करने की मेरी नीयत ये है कि मुझे आप मेरी ऐसी तरबियत कर दें, हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने वाला बन जाए, हमारी ऐसी तरबियत कर दें। और इस्तकामत की सब सलामी भाइयों के, जितने भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, सब के लिए इस्तकामत की दुआ कर दें। प्यारे बाबा जान, ये अर्ज़ है कि हमारे लिए ये दुआ फरमा दें कि हम मदनी इनामात पर अमल करने वाले बन जाएं और नेक बन जाएं। मेरे पास यही इल्तिजा है, बापा करम फरमा दें। बापा जी मैं लाहौर शहर से आया हूँ, मेरे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा, अल्लाह जितने भी मेरे पहले गुनाह में सबको माफ़ फरमाए, क्योंकि पहले मैं एक डांस मास्टर रह चुका हूँ। तो 3 माह हो गए मुझे इस माहौल में आए हुए, तो दुआ कीजिएगा कि मैं इस माहौल में लाइफ टाइम रहूँ
और इसी माहौल में मरना नसीब हो। पहले जो उनसे गुनाह हुए हैं उन सबसे पहले भी मैं तौबा कर चुका हूँ। घर वालों की इजाज़त, अम्मी अब्बू की इजाज़त से मैं इधर आया हूँ और आप खुसूसी दुआ कीजिए। मैं वक्फ़े मदीना होने के लिए तैयार हूँ, घर से मुझे इजाज़त है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे 10 साल हुए इस माहौल में कि मैं घर में अपनी अफरादी कोशिश करते करते अल्हम्दुलिल्लाह सब घर वालों को अत्तारी बना दिया और अपने वालिद साहब जो थे अल्हम्दुलिल्लाह उनको कादरी के सिलसिले में दाखिल करके और वो फौत हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ करें बाबा कि मैं नेक बनूं। आप दुआ फरमाइए मैं दर्स बयान करूं अपने हलके में, अपने इलाके में और पूरी दुनिया में जाऊं, दावत इस्लामी का काम करूं और बाबा के फरमान में जान भी दे दूं। आप दुआ फरमा लीजिए बाबा जी, दुआ फरमाइए कि मैं नेक बनूं और कुरान पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला बन जाऊं। सब इन्हें सुन्नी हो गए आपके ख़ानदान वाले? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जाने कि मेरे घर वाले जी, मेरे घर वाले 10 जाने। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके 5 बच्चे हैं और सारे अत्तारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बार उसका बेटा है बड़ा, उसने नाजरा किया मदरसुल मदीना में, 10 पारे हिफ्ज़ किए थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पापा का फैज़ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद फ़ारूक इटली से इनका मैसेज आया कि 3 महीने हो चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैंने दाढ़ी रख ली है और इसके साथ साथ मज़ीद मरकज़ुल औलिया से मदनी चैनल के हवाले से इनके तासुरात आए कि सिलसिला देखने से गुनाहों से तौबा की, नीयत की कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइंदा अहकाम शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की नीयत करती हूँ। ये इस्लामी बहन का मैसेज मरकज़ुल औलिया से आया। और हाफिज़ बिलाल अहमद, आई लाइक मदनी चैनल एंड एवरी ट्रांसमिशन ऑफ इट। और उमेर भाई ज़ियाकोट से इनका मैसेज आया कि हर माह 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र की नीयत की है, इस्तिकामत की दुआ फरमाए, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फ़रमाए। एक चीज़ तो जहन में आती होगी, 12 महीनों ने सफ़र के लिए अपने आप को पेश कर दिया, राह खुदा अज़्ज़ा वजल में सफ़र पे पेश करने के बाद इनके जज्बात आपने सुने। अब ये 12 माह से पहले इनका बैकग्राउंड क्या होगा, किस तरह आए, क्या हुआ, क्या जज्बात हैं, क्या करना है, क्या इरादे हैं, क्या पाया। तो आइए 12 माह से कबल के हवाले से इन्हीं इस्लामी भाइयों के मामूलात और इन्होंने जो अपनी बातें बयान की हैं सुनने की सादत हासिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, मेरा ताल्लुक़ नवाबशाह से। इससे पहले मैं काम करता था और कुछ ऐसे मेरे वजह थे, 2 मज़दूरी भी करता था और कुछ और भी काम करता था। मुझे ये भी पता नहीं था कि ताजुद क्या होता है, इशराक क्या होता है, चाश्त क्या होता है, अवाबिन क्या होता है। मेरा नाम मोहम्मद हाकिम अत्तारी है। पहले मैं मज़हब था और मैं गुनाहों के दलदल में जाता रहता और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल मिला। मेरा नाम जुनैद है, मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक इलाके बद्दोमली ज़िला तहसील नारवल से है। इस माहौल में आने से पहले मैं एक डॉक्टर के यहाँ एज आ कंपाउंडर था। मोहम्मद सलीम अत्तारी, लाहौर मुस्तफ़ाबाद से। पहले मेरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर रही थी, बुरे दोस्तों के साथ उठना बैठना था, बिलियर्ड खेलने भी जाते थे और बहुत गुनाह करते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, भी दोस्त मेरे जा रहे थे, मेरे घर में आए, मुझे लेके कहते आओ कि काम जाना। मैंने चला गया उनके साथ, मुझे मालूम नहीं था भी किधर जा रहे थे। हम जब दूसरे गांव में गए तो वो उधर शराब लेने जा रहे थे, उन्होंने मुझे बताया नहीं था भी हम ये काम के लिए जा रहे हैं। मैं चला गया साथ, जब साथ गया उन्होंने शराब उधर से ले ली। तो जब उन्होंने शराब ली फिर मुझे पता चला यार ये तो शराब लेने आए। उस टाइम मेरा ज़हन ये नहीं था जो अब है। तो मैंने भी बोला चलो यार शराब पियेंगे। जब हमने उधर से शराब ली, मोटरसाइकिल पे हम गए थे, तो दादे हमारे ने बहुत पकड़ के कूटा था, बयानदा इनके साथ नहीं जाना। खैर उस टाइम मेरा ज़हन ऐसा नहीं था, वो घर वाले तो कहते थे फिर भी मैं चला जाता था। दोस्त मेरे दिल नहीं करता छोड़ने को। वो आस्ता आस्ता ऐसे गुनाह करने लग पड़े, बस रात दिन हम गुनाहों में ही रहते होते थे। मेरा नाम यासिर हुसैन अतारी है, ज़िला खानेवाल से आया हूँ और मेरा गांव मिजियामाला है। चांद रात से मैं 12 माह के लिए पेश हुआ हूँ और अभी भी मैं 12 माह के लिए सफ़र में हूँ। मेरी इतनी
गंदी सोसाइटी थी, जो ये आप कह सकते हैं, यानी कि पहला नंबर मैं लेता था लड़ाई झगड़े हर काम में। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इत्काफ में बैठा, पापा के बयानात सुने और उधर के जो उस्ताद थे उन्होंने मेरा ऐसा ज़हन बनाया, ऐसा ज़हन बनाया। अमीर थे, उस्ताद थे जिनको हल्के में बैठते थे वो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 में हाथों हाथ ही तैयार हो गया और फिर इधर आया हूँ फैज़ान मदीना में। तक आप ये कह सकते हो कि वो मुझे पागल कह रहे थे मेरे दोस्त। मैंने इमामा पहना हुआ था, मेरे दोस्त हंसते थे कि ये कैसा हो सकता है कि इमामा पहन रहा है, क्या क्या लगा रहे थे। तो मैंने सब्र किया कि जब मैं आने लगा उनसे, उन्होंने मेरे खुद चल के माफ़ी मांगी कि हमको नहीं पता था कि आप इतने सुधर गए हो। पहले मैं गुनाहों के दलदल में फंस रहा था और बहुत गुनाहगार था कि ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे हाथों में जाने के मैं पीता था। बहुत सी चीज़ें थी, जब यार दोस्त आते थे तो कहते कि आओ ये काम करे ये काम करे। ऐसे यकीन करो मैं बहुत गुनाहों में था और बदअकीदा था, ना पता था दीन का, ना पता था किसी चीज़ का। बस कि इतने गुनाहों ने मेरी कमर तोड़ डाली। बस मैंने सोचा कि ऐसा माहौल मिल जाए, और पिछले माहौल की बात कर रहा हूँ, और मैंने कहा कि मुझे ऐसा अच्छा माहौल मिल जाए, मदनी माहौल मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मदनी माहौल मिल गया। मैं पंजाब के शहर ज़िला रहीम यार ख़ान का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं चांद रात से 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इस सफ़र से पहले मैं एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब करता था कि अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जब कुछ अफाका हुआ तो एक इस्लामी भाई ने इनफरादी कोशिश के ज़रिए मुझे मदनी काफ़िले में सफ़र की तरगीब दिलाई और उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िले में सफ़र की बरकत से बहुत से लोग बीमारियों से शिफा हासिल करते हैं। अल्लाह की बड़ी रहमत होती है, तो आप भी सफ़र करें। 12 माह से कबल पहले मैं टेक्सटाइल में काम करता था, लेकिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जब से इस माहौल में आया हूँ, अल्लाह ताला की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं, सुकून है ज़िंदगी में। फैज़ान अत्तारी, पंजाब, मदीना मुल्तान शरीफ से। 12 माह से कबल, इस इत्काफ से कबल मैं बीएड के पेपर दिए थे यूनिवर्सिटी में। अपनी लाइफ बिल्कुल इससे माहौल से हट कर थी, जो कि एक एज ए मुस्लिम नहीं होनी चाहिए थी। तो इनफरादी कोशिश इस्लामी बहन की मुझ पर, तो जिसका मुझको बहुत असर हुआ और उसके ज़रिए मैं फैज़ान मदीना इत्काफ में आया और इस इत्काफ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह के काफ़िले में का मुसाफिर बना। उस टाइम मेरा ज़हन नहीं था, बस घूमते फिरते थे, ऐश करते थे, खर्चा घर से मिलता था, खाते पीते थे। सी ज़िंदगी गुनाहों की गुजर रही थी, समझ नहीं थी आती भी क्या करें। पहले तो मैं कुछ भी नहीं था। जब मैं पैंट शर्ट पहन के जाता था लोगों को तो मुझे झाड़ देते थे, लोग गलत बोलते थे। अभी मैं इमामा पहन के जाता हूँ, वही लोग खड़े होकर सलाम करते हैं। दावत इस्लामी का मेहरबानी है। और मैंने नाच चीज़ के ऊपर सर पे इमामा सजा दिया। वही लोग मुझसे माफ़िया मांगते हैं कि हज़रत साहब आप माफ़ कीजिए। पहले लोग ये कहते थे कि आप मेरे नज़दीक नहीं आओ, अभी वो लोग कहते हैं कि मेरे करीब बैठो और मुझे कुछ सिखाओ। 12 माह से पहले मैं यही आवारगर्दी करता था और मैं मजदूरी भी करता था और ये मेरा कभी काम पे करता था और मैं ऐसा कुछ मेरा माहौल बना हुआ नहीं था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाज़ SMS आपके जो मौसूल होते हैं उसमें आपके नाम और शहरों का नाम नहीं होता। एक इस्लामी भाई का मैसेज आया है मदनी इनकलाब के हवाले से, सिलसिले के हवाले से। डीजे खान से भी करीमुल्लाह भाई का मैसेज आया है और नेकियों का जज्बे के हवाले से उन्होंने कुछ बात की है। एक इस्लामी बहन का मैसेज आया है सरदाराबाद से कि 2 माह हो गए मदनी चैनल देखते हुए, मदनी चैनल ना होता तो मैं गुनाहों में डूब जाती। अल्लाह ताला मदनी चैनल को हमेशा आबाद रखे। इन्होंने रमज़ानी इत्तिकाफ़ कैसा पाया, क्योंकि जिस एतकाफ़ में ये आए थे उस एतकाफ़ से ये 12 माह के लिए तैयार हुए, तो इस एतकाफ़ को इन्होंने क्या पाया, इस एतकाफ़ में ये क्या कुछ पा गए, आइए इन्हीं की ज़बानें सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैंने रमज़ान में फैज़ान मदीना को बहुत ही ज़्यादा ईमान ताज़ा करने वाला पाया। यानी कि जो गुनाहगार रमज़ान में फैज़ान मदीना में एतकाफ़ करता है उसका ईमान ताज़ा हो जाता है, वो खौफ खुदा में रोने वाला और इश्क़ रसूल में रोने वाला बन जाता है। सुन्नतें सीखने, सुन्नतों पर अमल करने वाला, फ़राइज़ उलूम सीखने वाला बन जाता है। रमज़ानुल मुबारक में मुझे कुरान करीम के तलफ़्फ़ुज़ सीखने को मिले, इसके अलावा फ़राइज़ उलूम, इसके अलावा सुन्नतें सीखने,
यहाँ तक कि मुझे पानी पीने के आदाब और सुन्नतों का इल्म नहीं था, वो सीखी। खाना खाने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतें, सोने की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, नमाज का सही तरीका, नमाज के तलफ़ुज़, और इस तरह इन कामों के लिए एक नया जज्बा पैदा होता है। फैज़ान मदीना में इस वक्त मैं तरबियत कोर्स कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस माहौल की इतनी बरकतें। पहले तो मैं गुनाहगार था, अल्हम्दुलिल्लाह बानी दावत इस्लामी का दामन पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह अब नेक बना, और अभी मज़ीद मेरा दिल कह रहा है कि मैं सुन्नतें सीखूं और दूसरों को भी सिखाऊं, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दीन का काम करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इत्काफ़ में बहुत कुछ सीखा। रात को भी मदनी मुज़ाकरा होता था और दिन को भी मदनी मुज़ाकरा होता था। फिर मदनी हल्के लगते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी हलकों में सपारा सिखाया जाता। सुबह जब तहज्जुद के बाद फजर तो बाद वफ़ा राम होता था, वफ़े के बाद जब उठाते थे अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मदनी सपारा पढ़ाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी सपारे के बाद नमाज़ होती थी, नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा होता था। मदनी मुज़ाकरे में बहुत कुछ सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे के बाद फिर मदनी हल्का होता था। मदनी हल्के में दुआएं सीखी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमको आती नहीं थी। खाना खाने की दुआ सीखी, रात को सोने की दुआ सीखी, उठने बैठने की दुआ सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान में इधर बहुत कुछ पाया। अगर हम रमज़ान में इधर ना आते तो ज़िंदगी ऐसे ही हमारी गुजर जाती, हमको पता ही नहीं चलता। सोने की भी नीयत करनी पड़ती है, खाने की भी नीयत करनी पड़ती है, खाना कैसे बैठ के खाना, पानी कैसे पीना है, पानी की कितने नीयतें हैं, कुछ भी नहीं पता था। बस वो सामने खाना आया तो खा लिया, बस बिस्मिल्लाह पढ़ी नहीं पढ़ी, नीयत की है नहीं की, बस खा लिया, वही सिस्टम था। खा लिया भाग गए, खा पी के जिधर बर्तन पड़े पड़े। 12 माह का मुसाफिर बना मैं। इत्तिकाफ़ वाले दिन में अमीर अहले सुन्नत का जब मदनी मुज़ाकरा हो रहा था, ठीक, और उन्होंने कहा कि 12 माह 30 दिन 3 दिन 12 दिन कौन सफ़र करता है। फिर एक इस्लाम भाई ने कहा कि आप कौन बनता है मेरे पापा के ख़ानदान में, मेरे मुर्शिद के ख़ानदान में। तो मैंने भी हाथ उठाया कि मैंने भी कहा कि इंशाअल्लाह मैं 12 माह काफ़िले में सफ़र करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह चाँद रात से मैं 12 माह के मदनी काफ़िले का मुसाफिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में, फैज़ान मदनी बाबुल मदीना कराची में 30 दिन का इत्काफ़ सादत हासिल हुई। इस इत्काफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को सही तलफ़ुज़ का अदायगी करने सीखने का जहन बना सीखा, और इसमें जो है ना स्पेशली बापा जान के मुज़ाकरात हुए, उनमें से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। जब मैं यहाँ पहले दिन आया था तो आते ही मैंने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की ज़ियारत की और उनसे मुलाकात करने की भी सआदत हासिल हुई। उन्होंने मुझे तोहफ़े भी दिए थे। वालदा का पहले ज़हन बनाया, वालदा ने इजाज़त दे दी। खैर रमज़ान में मैं बाबुल मदीना कराची में जब आया, जब इधर का माहौल देखा, दिल को इतना सुकून हुआ। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ा, ठंडी ठंडी हवा आई, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला यार, मैंने देखा इतनी दुनिया थी, इधर पैर रखने को जगह नहीं थी मिल रही। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हमने मदनी सपारा भी सीखा और नमाज़ पढ़ने का तरीका भी सीखा। पहले नमाज में गलतियां हैं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी ठीक की। फिर पापा के मदनी मुज़ाकरे सुबह को और रात को भी अल्हम्दुलिल्लाह देखे। ऐसे ऐसे सवाल पापा करते थे जो हमको पता ही नहीं था। अगर हम दावत इस्लामी में ना आते तो हमको तो पता ही नहीं चलता भी ये काम हमने करना है या नहीं करना। नमाज सही तरह पढ़नी आती नहीं थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी कायदा पढ़ाया जाता था, मदनी हल्के लगते थे, उसमें दुआएं याद करवाई जाती थी। रमज़ान में बाबुल मदीना कराची में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिन की इत्काफ़ बहने की इजाज़त भी मिली। 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, इल्म दीन सीखने को मिलता है। जो हमारा इस दुनिया में आने का मकसद है, असल मकसद यही है। दुनिया की ज़िंदगी पता नहीं 2 दिन है 4 दिन है, कब ख़त्म हो जाए, किस मोड़ पर ख़त्म हो जाए। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, उस मकसद का मुझे इस माहौल में आकर पता चला है। उससे पहले मुझे कुछ मालूम नहीं था। जैसे यहाँ पर आया माशाल्लाह हमें ऐसा ही जहन मिला है। 12 माह के सफ़र कर रहे हैं और इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल इस वक्त मैं 63 कोर्स कर रहा हूँ। और इसके बाद जो हमें ज़िम्मेदार यहाँ के जहाँ भेजेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल, हम हर शहर, हर गोट, हर गली में इंशाल्लाह ताला दावत इस्लामी की धूम मचाएँगे। हमें इस्लामी भाई भी मिला और इस्लामी भाई ने कहा कि मदनी माहौल में इतनी बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफ़िले में जाते हैं कि इस्लामी भाई सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार करते हैं
और आप भी मदनी माहौल में आ जाइए और इस मदनी माहौल की बरकतें लूटे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ एहसान है कि मैं अभी मदनी माहौल में हूँ और 12 माह का मुसाफिर हूँ। मोहम्मद मुमताज़ अत्तारी फ्रॉम लोधरा, सलाम। हमारे सब घर वाले मदनी चैनल बहुत शौक़ से देखते हैं। जब से मदनी चैनल देखना नसीब हुआ है, हमारे घर के माहौल में काफ़ी तब्दीली हम महसूस करते हैं। आपने जब से मदनी चैनल देखा है, आप अपने घर के अंदर तब्दीली महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब करीब से मदनी माहौल के अंदर आएंगे, मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बनेंगे, मदनी इनामात का रिसाला लेंगे, राह खुदा अज़्ज़ व जल का सफ़र करेंगे, मदनी इनामात पर अमल और मदनी काफ़िलों में सफ़र को अपना मामूल रखेंगे, तो इसकी बरकतें आपको समझ में आएंगी। ये हज़ारों इस्लामी भाइयों का 30 दिन के अंदर एतकाफ़ करना, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर, हिंद में, नेपाल के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर, यूके के अंदर भी 30 दिन का एतकाफ़ दावत इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम हुआ करता है। अब ये सब जो मतलब यूँ समझिए कि सिलसिला जारी रहता है और मोतकिफ़ीन एतकाफ़ करते हैं। चांद रात को यूँ समझे बस से भर भर कर राह खुदा अज़्ज़ व जल में सफ़र होता है। इसके बाद 12 माह वाले 30 दिन वाले आशिकान रसूल मिल जाते हैं। इनको एतकाफ़ में क्या मिलता है, कौन सी दुआएं सीखते हैं, क्या क्या चीज़ें पाते हैं, इसकी कुछ झलक तो आपने देखी होगी। हो सकता है कुछ हलचल मच भी रही हो, कुछ ख्वाहिश पैदा भी हो रही हो, लेकिन अभी रमज़ान में तो बहुत वक्त बाकी है। और क्या मेरी ज़िंदगी का भरोसा, रमज़ान जो बीता गुज़रा, अब ये मालूम नहीं कि आगे वाला रमज़ान मुयस्सर भी होगा या नहीं। बहरहाल दावत इस्लामी के माहौल के करीब आएँ, दावत इस्लामी के माहौल में आएँ, दूर से मत देखिए। सिर्फ मदनी चैनल की स्क्रीन पर दावत इस्लामी को मत देखिए, सिर्फ मदनी चैनल ही के ज़रिए बरकतें हासिल ना कीजिए। यकीनन मदनी चैनल की आप बरकतें हासिल करते हैं, आपके SMS आते हैं और SMS के साथ साथ बहुत कुछ होता है। तो दावत इस्लामी के तो काफ़िले ही काफ़िले, सफ़र पे सफ़र। और दावत इस्लामी के काफ़िलों के सफ़र का मामूल किस अंदाज़ का है, क्या होता है, किस अंदाज से इस्लामी भाई सफ़र करते हैं, किस तादाद के साथ सफ़र होता है। और आशिकान रसूल यूँ समझे कि लाटों के लाट राह खुदा अज़्ज़ व जल में सफ़र करते हैं। आपको थोड़ी सी झलक दिखाएं, शायद आपका भी ज़हन बने कि मैं भी सामान काफ़िला लूँ, मदनी चैनल का सिलसिला देखे या बंदी करते हुए पहुँच जाए तरबियतगाह की तरफ। आइए आपको काफ़िलों की चहल पहल थोड़ी दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं काफ़िले वाला हूँ। हाँ जी, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। दावत इस्लामी के पसंदीदा तरीन जो काम है ना, इनमें मदनी काफ़िला है मेरा सबसे पसंद, फर्स्ट काफ़िला, क्योंकि इसमें मदनी इनाम भी इसमें आ गए, सब कुछ आ गया, इल्म दीन भी आ गया, फ़र्ज उलूम भी आ जाते हैं, इसमें सब कुछ सीखने को मिलता है अल्लाह के फजल करम से। तो हर इस्लामी भाई जो ना वो बस वो अल काफ़िला चल काफ़िला, अल काफ़िला रट, वो काफ़िला 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 काफ़िला। शैतान जहाँ भागे उसका पीछा, जहाँ पहुँचे उसका पीछा, उसको मार 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 के शैतान के नाक में दम और दम में नाक कर देंगे इंशाअल्लाह। अल काफ़िला चल काफ़िला, कल नहीं बस आज काफ़िला इंशाअल्लाह। अज़्ज़ व जल अल काफ़िला चल काफ़िला, हाथों हाथ काफ़िला। रहमतें काफ़िले में चलो, सीखने सुन्नते काफ़िले में चलो, काफ़िले में चलो, काफ़िले में चलो, काफ़िले में चलो, काफ़िले में चलो। तैबा की जुस्तजू, हज की गर आरज़ू, हज की गर आरज़ू। तैबा की जुस्तजू, हज की गर आरज़ू, हज की गर आरज़ू है। बता दूँ तुम्हें काफ़िले में चलो, काफ़िले में चलो, काफ़िले में चलो, सीखने सुन्नते काफ़िले में चलो। उल्फते मुस्तफ़ा और खौफ़े खुदा, और खौफ़े खुदा। उल्फते मुस्तफ़ा और खौफ़े खुदा, और खौफ़े खुदा चाहिए गर तुम्हें काफ़िले में चलो, काफ़िले में चलो, काफ़िले में चलो, सीखने सुन्नते काफ़िले में चलो। 12 माह के लिए, 30 दिन के लिए,
30 दिन के लिए, 12 माह के लिए, 30 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 12 दिन दे ही दे। काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो। सारे इस्ताए भाई नियत करें कि हाथों हाथ इंशाअल्लाह मदनी काफिले के मुसाफिर बनेंगे। 12 माह के लिए मदनी काफिले में सफर की नियत कीजिए। 92 दिन के मुसाफिर बन जाइए। 30 दिन के लिए सफर इख्तियार कीजिए, और जो इतने दिन भी नहीं दे सकता तो 12 दिन के लिए हिम्मत कर लीजिए, वरना 3 दिन के लिए तो सारे इस्ताए भाई नियत करें कि हाथों हाथ मदनी काफिले के मुसाफिर बनेंगे। ए मेरे भाइयों रट लगाते रहो, रट लगाते रहो, ए मेरे भाइयों रट लगाते रहो, रट लगाते रहो। काफिले में चले, काफिले में चलो, काफिले में चले, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, काफिले में चले, काफिले में चलो। काफिले में चलो, 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 काफिले में चलो। होंगी हल मुश्किलें काफिले में चलो, दूर हो आफतें काफिले में चलो। उल्फते मुस्तफ़ा और खौफे खुदा चाहिए गर तुम्हें काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। गर मदीने का गम चाहिए चश्मे नम ले लिए नेमतें काफिले में चलो। कर्ज होगा अदा के मांगो दुआ पाओगे बरकतें काफिले में चलो, 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 काफिले में चलो। उनके बादल छटे और खुशियाँ मिले, दिल की कलियाँ खिले काफिले में चलो। इल्म हासिल करो, जहल ज़ाइल करो, पाओगे रिफ़अतें काफिले में चलो, 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 काफिले में चलो। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 30 और 12 दिन के मदनी काफिले, 30 और 12 दिन के मदनी काफिले में सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। हाँ सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर।
सफर, मुझको जज्बा दे सफर करता रहूं परवरदिगार, मुझको जज्बा दे सफर करता रहूं परवरदिगार, मुझको जज्बा दे सफर करता रहूं परवरदिगार। सुन्नतों की तरबियत के काफिले में बार बार, सुन्नतों की तरबियत के काफिले में बार बार आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। झूठ गीबत और चुगली से जो बचना चाहे वो, झूठ गीबत और चुगली से जो बचना चाहे वो, खूब मदनी काफिलों में दिल लगा कर जाए वो, खूब मदनी काफिलों में दिल लगा कर जाए वो। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। तू वली अपना बना ले उसे को रब्बे लम यज़ल, तू वली अपना बना ले उसे को रब्बे लम यज़ल, तू वली अपना बना ले उसे को रब्बे लम यज़ल। मदनी इन आमात पर करता है जो कोई अमल, मदनी इन आमात पर करता है जो कोई अमल। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 3 दिन हर माह जो अपना ए मदनी काफिला, 3 दिन हर माह जो अपना ए मदनी काफिला, 3 दिन हर माह जो अपना ए मदनी। अरे का रुख जो है ना मदनी काफिला, मदनी काफिला, मदनी काफिला। 72 घंटे चाहिए मेरे को, अगर कोई दे दे हाथों हाथ। अल्लाह सुन्नतों का पाबंद, नमाजों का पाबंद कर दे, आपको जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब का पड़ोस दे दे। अल काफिला चल काफिला, कल नहीं बल्कि आज काफिला हाथों हाथ काफिला। और मेरे दिल को कौन खुश कर। तो आज काफिला हाथों हाथ काफिला, और आपके SMS भी आ रहे हैं। देखिए काफिलों की धूमधाम, और साथ ही साथ आपके SMS की भी यहाँ पर तशरीफ आवरी है। गुलाम इलियास भाई ने ज़िला शेखुपुरा से ये SMS किया है। सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिला मदनी इनकलाब देकर दिल में मदनी इनकलाब बरपा हो गया। अब कौन सा मदनी इनकलाब बरपा हुआ है? गुलाम इलियास भाई ने ये बात नहीं बयान की कि आपके दिल पे मदनी इनकलाब कौन सा बरपा हुआ है। अब उस मदनी इनकलाब को अगर आप नीयतों की सूरत में बयान करते, जिस तरह आसिफ हन्नान लिखा हुआ है, ये अब्दुल हन्नान होना चाहिए वैसे नाम इनका, तो इन्होंने नियत की है कि मैं 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र की नियत करता हूँ। इसी तरह आपके और मज़ीद SMS भी मौसूल हो रहे हैं। एक इस्लामी बहन का हिंद उत्तरगंज से ये SMS आया है कि मदनी इनकलाब सिलसिले के हवाले से उन्होंने अपने कुछ तासुरात बयान किए हैं और मदनी इनामात पर अमल करने की नीयत का इजहार किया है। पर्दा करने की भी नियत की है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिकामत के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फ़रमाए, हम सबको नेकियों पर इस्तिकामत अता फ़रमाए, दीन पर इस्तिकामत अता फ़रमाए, शरीअत मुताहरा पर इस्तिकामत अता फ़रमाए। और इस वक्त रुकन शुरा हाजी अमीन काफ़िला भी कॉल के ज़रिए तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह। काफिला काफिला और हाजी अमीन काफिला माशाल्लाह। मदीना मदीना में अभी सिलसिला देख रहा था। अल्लाह तबारक व तआला आपके सिलसिले को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह मदनी इनकलाब की बहार हैं माशाल्लाह। मदनी काफिले की रवानगी के मनाजिर सरकार कुछ मकामात के मदनी चैनल के नाज़रीन को दिखाए गए, और आज का हमारा सिलसिला सिर्फ मदनी काफिलों ही के हवाले से नहीं बल्कि 12 माह सफ़र करने वालों के हवाले से। तो इन 12 माह के सफ़र करने वाले, चूँकि आपके पास मरकज़ी मजलिस शूरा की तरफ से मदनी काफिलों की भी ज़िम्मेदारी है, तो मदनी काफिलों के हवाले से जो हमारे इस्लामी भाई 12 माह सफ़र पर रवाना होते हैं, इनके माशरे पर क्या समरात होते हैं, क्या बरकतें हासिल होती हैं? 12 माह सफ़र करने की वजह से माशरे में पाए जाने वाले अफराद को या माशरे को इन 12 माह के आशिकान रसूल का क्या फ़ायदा हासिल होता? ये तो माशा अल्लाह ये चंद मनाजिर मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी देख लिए कि इस्लामी भाई ने बताया कि वो माजी में क्या थे और अब क्या बनने जा रहे हैं वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसे बेशुमार इस्लामी भाई जिन्होंने 12-12 माह 26-26 माह बल्कि वक्फ़ मदीना हो गए और वो राह खुदा अज़्ज़ा वजल में सफ़र कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में मदनी काफ़िलों के ज़रिए 12 माह के ज़रिए 26 माह वक्फ़ मदीना के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों में मदनी इनकलाब को बर्पा किया। और फिर इन्हीं के ज़रिए तो मैं बैरून मुल्क भी मदनी काफ़िलों में सफ़र रहा है, पाकिस्तान में भी रहा है। तो इन्हीं 12 माह जिन्होंने बताया कि हम यूँ थे, फिर यूँ थे, फिर यूँ हुए, फिर यूँ हुए, अब हम माहौल में आ गए, हमने कोर्स किया, फिर 12 माह काफ़िलों में सफ़र किया। इन्हीं में से कई इस्लामी भी ऐसे हैं कि जिन्होंने जब काफ़िलों में सफ़र किया पाकिस्तान में, बैरून मुल्क में, तो कई इस्लामी भाई बल्कि शायद सैकड़ों होंगे ऐसे कि जिनके हाथों गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। माशाअल्लाह। यानी सैकड़ों 12 माह के मुसाफिरों ने, यूँ कहा जा सकता है कि ला तादाद बेशुमार गैर मुस्लिमीन को दार इस्लाम में दाखिल करने की सादत हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अफ्रीका के अभी मदनी काफ़िलों में हमारा सफ़र था, कीनिया में, युगांडा में, तंजानिया में, हम कंपाला में थे। तो वहाँ हमारे 12 माह के एक इस्लामी भाई राह खुदा अज़्ज़ा वजल में सफ़र कर रहे थे। तो हमारे सफ़र के दौरान ही तो 4 गैर मुस्लिमों को उन्होंने कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और वो मदनी इस्लामी भाई थे, तो मैं इतना माशाअल्लाह उनको मुलाकात भी उन्होंने करवाई कि ये चारों उनके नाम भी रखे उन्होंने बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना अरसा हो गया? तो उन्होंने बताया मेरा तीसरा माह चल रहा है। तो कहा कि इससे पहले भी मैं 2 गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर चुका हूँ। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने अपने माजी के बारे में मुझे बताया कि मेरा माजी क्या था। तो मैं सुन के हैरान रह गया कि इसका माजी, जैसे मदनी चैनल के नाजरीन ने भी यहाँ भी सुना, तो उनका भी कुछ मिलता जुलता ऐसा माजी था। फिर उन्होंने माशाल्लाह इल्म दीन हासिल किया, फिर राह खुदा में सफ़र किया। अब उनके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बहारें आ रही हैं कि गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं। बल्कि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मुल्क में वहाँ पे मदनी तरबियती कोर्स भी हो रहा है। सुभान अल्लाह। और वो इस्लामी भाई कोर्स भी करवा रहा है। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लामी भाई जो अपने आप को 12-12 माह 26-26 माह के लिए पेश कर देते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद का फैज़ान है, फैज़ान अमीर अहले सुन्नत है। ये अपने अंदर भी ये इनकलाब बर्पा करते हैं। और फिर ये नहीं कि ये खाली खुद तब्दील होते हैं, ये जब अपने घरों की तरफ जाते हैं, मेरे कई इस्लामी जैसे राब्ते हैं कि जिन्होंने 12 माह या 26 माह मदनी काफिले में सफ़र किया, जब वो घर गए तो उन्होंने अपने पूरे घर को अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों के सांचे में डालने की कोशिश शुरू कर दी। माशाअल्लाह। मैं एक इस्लामी भाई को जानता हूँ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मजलिस में, उन्होंने खुद पहले 12 माह का सफ़र किया, फिर अपने छोटे भाई को 12 माह का सफ़र किया, फिर अपने वालिद साहब को 12 माह के लिए लेकर आ गए। सुभान अल्लाह। तो ये 12 माह खाली वो 12 माह ने, वो जब खुद इसकी लज्जत को महसूस करता है, मदनी काफिलों में सफ़र करता है, सुन्नतें सीखता है, मस्जिदों की हालत ज़ार को देखता है, मुसलमानों की हालत ज़ार को देखता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से भी हाथों हाथ इस्लामी भाइयों को तैयार करता है, अपने घर पर भी आके कोशिश करता है। और घरों पर भी उसके अच्छे असरात मुरतब होते हैं। जहाँ वो मदनी काफिलों में सफ़र करके जाते हैं वहाँ भी मदीना मदीना असरात मुरतब होते हैं। यानी मस्जिदें आबाद करना और साथ साथ बेनमाजियों को नमाजी बनाना, सुन्नतों की तरफ मुसलमानों को दावत देना, गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देना, और कई ऐसे बेइल्म बेअमल मुसलमान जो इल्म दीन से दूर हैं, अमल से दूर हैं, उनको इल्म अमल की तरफ राग़िब करना भी इनका काम है। मदीना मदीना, क्योंकि इमाद भाई इस वक्त अमूमन लोग आपस में गुफ्तगू भी करते हैं, बहस करते हैं कि हालत ज़ार मुसलमानों की क्या है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मदनी चैनल पे आप दिखा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको आपकी मजलिस को जज़ाए खैर अता फरमाए। ये फैज़ान अमीर अहले सुन्नत है
ये मदनी चैनल के नाज़रीन मेरे देखें, ये नौजवान इस्लाम में अपने आप को 12-12 माह 26-26 माह पेश कर रहे हैं। ये भी सारे आपके मेरा ख्याल जो आए हुए इनमें भी 12 माह वाले इस्लाम है। कौन कौन है 12 माह वाले? ये मदनी चैनल के नाज़रीन इनकी ज़ियारत करें। ये शायद 100% हाथ 12 माह के एक हाथ के अलावा या अब शायद 100% हाथ आप देख रहे होंगे, ये सब 12 माह वाले इस्लाम भाई हैं माशा अल्लाह। जी इरशाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कि इसमें ये कि ये अपने आप को तब्दील करने हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के फरमान पर अमल करते हुए कि दावत इस्लामी मस्जिद भरो तहरीक है माशाअल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक एक इस्लामी भाई का ये जहन है कि हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल खुद अपने आप को मदनी काफिलों में सफ़र के लिए पेश करेंगे और पेश कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत बड़ी तादाद 12 माह के काफिलों में सफ़र कर रही है और मजीद का जहन भी बन रहा है, नीयतें भी आती हैं कि हम अगले साल सफ़र करेंगे, कुछ कहते हैं मुझसे अगले साल सफ़र करेंगे। ये हमें करना पड़ेगा, इसलिए कि आज मुसलमानों की हालत इज़ार हमारे सामने। हम दुनिया में जाते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं तो लोगों की नज़रें लगी हैं कि ये दावत इस्लामी वाले आएंगे, ये सुन्नतों से मोहब्बत करने वाले, सुन्नतों को फैलाने वाले आएंगे और हमारे इलाके, हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे सूबे में आके सुन्नतों की बहारें लेकर आएं। क्योंकि ये इमाद भाई ये करना पड़ेगा। इस वक्त दुनिया भर में मदनी काफिलों की अशद ज़रूरत है, क्योंकि मुसलमानों की इस्लाह, मस्जिदों की आबादकारी, सारी दुनिया में सुन्नतों की धूम मचाने, पूरी दुनिया में नेकी की दावत आम करने, हर इस्लामी भाई की मदनी तरबियत का बेहतरीन जरिया मदनी काफिले हैं। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि मदनी काफिले जो है ना, ये दावत इस्लामी की बका है। ये तो वो हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें आबाद कर रहे हैं, जाकर मुसलमानों को नेकी की दावत दे रहे हैं, घरों में जाके नेकी की दावत दे रहे हैं, दुकानों पे जाके नेकी की दावत दे रहे हैं। कीनिया क्या, अफ्रीका तो क्या, यूरोप तो क्या, एशिया, अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह मैं अफ्रीका हाजिर हुआ हूँ, नेपाल में, हिंद में, अरब शरीफ हाजिरी हुई है, जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह 12-12 माह के मुसाफिर जो है वो सुन्नतों की धूमें मचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक SMS भी मैं सुना देता हूँ, इंशाअल्लाह ज़रूर आपको मज़ा आएगा। मोहम्मद शरीफ अत्तारी फ्रॉम रहीम यार खान, मैं फ़र्स्ट टाइम मैसेज कर रहा हूँ। इन्होंने पहली मरतबा मैसेज किया और पहली मरतबा मैसेज किया है कि 12 दिन के मदनी काफ़िले की सफ़र की नीयत करता हूँ इंशाअल्लाह ज़वजल। तो आपको ये हो सकता है मदनी चैनल के नाज़रीन भी इसी तरह SMS करें, कोई 12 दिन का, कोई 12 माह का, कोई 26 माह का, कोई वक्फ़े मदीना का। और साथ ही साथ मैं आपके तवस्सुल से एक जो मदनी पुल अमीर अहले सुन्नत से सीखा है, समझा है, शरीफ भाई को ये भी नेकी की दावत दे दूं। आपने 12 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र की नीयत तो कर ली है, मगर वो तारीख़ भी अगर आप दे देते कि मैं ये तारीख़ सफ़र कर रहा हूँ और हर माह के 3 दिन की तारीख़ भी अगर तय कर दे दें तो मदीना। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए, बीच बीच में आ गया मैं। अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने हाल ही में मदनी मुज़ाकिरे में हमें ज़हन दिया है कि हर इस्लामी भाई, मेरे नए इस्लामी भाई भी मदनी चैनल पर हमें देख रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि ये सब्ज़ इमामे वाले खड़े होकर 12 माह के लिए पेश कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं इतने माह पेश कर रहा हूँ, मैं ये था, अब मैं यूँ बदल गया हूँ। इन सबको भी दावत है कि आप आइए, प्लीज़ कम टू फैज़ान मदीना। फैज़ान मदीना आएँ और फैज़ान मदीना की बहारें देखें और फिर यहाँ से मदनी काफिलों में आशिकाने रसूल के साथ सफ़र करके देखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको भी मज़ा आएगा, आपको भी सुन्नतें सीखने, सुन्नतें फैलाने में बहुत मज़ा आएगा। और ये इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये सिलसिला जारी और सारी है। तो आप जो फरमा रहे थे कि वो तारीख़ मुकर्रर करके, तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने हमें मदनी ज़हन दिया कि हर इस्लामी भाई, ज़िम्मेदार दीगर इस्लामी भाई, नए इस्लामी भाई हर माह की अपनी एक तारीख़ मुकर्रर करके मदनी काफिलों में 12 माह की तारीखें मुकर्रर कर लें कि हम हर माह इस तारीख को सफ़र करेंगे। तो आपकी तरफ से नेकी की दावत पहुंच गई है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने तमाम मुसलमानों के लिए एक मदनी फूल अता फरमाया है जी कि ज़िंदगी में यकमुश्त 12 माह, हर 12 माह में 30 दिन और उम्र भर हर माह 3 दिन के मदनी काफिले को हर इस्लामी भाई अपना मामूल बना ले। कि मेरी ज़िंदगी अब कितने साल है मालूम नहीं, 1 साल 12 माह ये मदनी काफिलों को दे दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी ज़िंदगी के जो बकिया साल होंगे उनमें भी मदनी इनकलाब आ जाएगा। और हर 12 माह में 30 दिन, 11 माह दे रहे हैं आप दीगर, 30 दिन जो है वो हर 12 माह में मदनी काफिलों के लिए दे दें। और हर 30 दिन में 3 दिन राह खुदा अज़्ज़वजल में मदनी काफिलों में सफ़र करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारी अपनी भी इस्लाह होना शुरू हो जाएगी और हमारे ज़रिए दीगर मुसलमानों की इस्लाह होना भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने हमें एक मदनी मकसद अता फरमाया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अपनी इस्लाह के लिए मदनी इनामात पर अमल
और सारी दुनिया की इस्लाह के लिए मदनी काफिलों में सफ़र करना। तो ये कि अगर ज़िंदगी भर में हम 12 माह सिर्फ दे दें राह खुदा में, और हर 12 माह में 30 दिन, तो इसका भी मदनी चैनल के मेरे नाजरीन जो हमें पाकिस्तान में सुन रहे हैं, बांग्लादेश में सुन रहे हैं, मैं अभी बैरून मुल्क था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिलों की धूम मची हुई है। तो 3-4 मुल्कों में जाना हुआ तो माशाल्लाह एहतमाम से जहाँ जहाँ मेरी हाजिरी है मैंने जो देखा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम में आकर बताते थे कि यार अब आज हमने ये सिलसिला देखा, ये सिलसिला देखा। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने वक्त अता फरमाया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इन इस्लामी भाइयों का 12 माह राह खुदा अज़्ज़ व जल में सफ़र करने का ज़हन बना कैसे, यानी एतकाफ़ में आने के बाद एतकाफ़ को क्या पाया, क्या चीज़ हुई, और ये भी आपकी सूरत सामने आई, आगे इनके क्या इरादे। आइए ये सारे मामूलात जो है ज़रिया इन्हीं की आवाज़ सुनने की सादत हासिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा 12 माह का जहन एक इस्लामी भाई को देखते हुए बना। बोल चाल, नमाज़ पढ़ने का तरीका, उनको देखते ही मैंने दिल में ये तहिया कर लिया कि मैं भी ऐसा बनूंगा। फिर उनकी सोहबत में बैठा और इसी तरह मेरा जहन 12 माह के लिए बना। इस्लामी भाई को इनफरादी कोशिश के ज़रिए 12 माह का जहन बना, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वो मुझे सीखने को मिल रही हैं, उनकी सादत मैं बरकतें लूट रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ये जहन बनाया कि 12 माह के दौरान सुन्नतें सीखेंगे और मदनी इनामात पर अमल करेंगे, और उन पर अमल करने के साथ साथ 12 माह कंप्लीट होने के बाद उन सुन्नतों और उन फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरों तक पहुँचना चाहने की सदा हासिल करूँगा। 12 माह का जहन ऐसे बना, भी एक इस्लामी भाई था, वो अफरादी कोशिश करता था पर उसकी सुनता नहीं था मैं, बस घूमना फिरना, बस खाना पीना बस। तो एक ऐसा हुआ भी मुल्तान का इज्तिमा आया हुआ था उस टाइम, उसने बोला यार सलाम भाई इज्तिमा पे चलते हैं। मैंने बोला यार जाओ इज्तिमा पे चलते हैं, जो कितने भी वेले इज्तिमा पे भाग जाते हैं, हमको कारोबार करने दो बस, हमने खाना पीना कहाँ से है। खैर मैंने उसकी बात ना मानी, अफरादी कोशिश करता रहा। खैर मैंने नहीं मानी उसकी बात। वो कहता यार मैं आपका खर्चा भी मैं उठाऊँगा। मैंने बोला भाई मैंने नहीं जाना, आप जाओ। खैर उसने जाते जाते मुझे एक डिस्क दी पापा की, उसने बोला यार सलाम भाई आपने जाना नहीं पर ये देख लेना। मैंने ठीक है देख लूँगा। खैर मैंने घर ला के साइड पे रख दी, देखी ना। एक दिन ऐसा हुआ भी हमारे घर में कोई मामला ऐसा बना भी, घर की सफाई करने लगे, उसके ऊपर इतना घटा चढ़ा हुआ मैं देख के हैरान हो गया। खैर मैं वो फिर उसको साफ़ किया, साफ़ करके जब मैंने उसको लगाई तो मुल्तान का उसमें दिखाया गया रेलगाड़ी के ऊपर इतने सलामी भाई, मैं देख के हैरान हो गया। जब मेरे अहले सुन्नत का चेहरा आया तो मैं तो रोने वाला हो गया। मैंने सोचा यार इतनी देर गुनाहों में हमने गुजार दी, इतनी दुनिया इनके पीछे लगी हुई है, क्यों ना हम भी जाके देखें भी दावत इस्लामी में है क्या। उच्चा ते मैं उच्चियां दे संग लाई सदके जा इना उच्चिया ताई जिन्ना नीवियां नाल निभाई साडे पीर दी हर दम खैर होवे साडे पीर इतने इस्लामी भाई दावत इस्लामी में आए हुए, क्यों आए हुए, क्या कर रहे हैं। जब मैंने डिस्क देखी, जब पापा का दीदार कराया गया तो ऐसी रूहानियत आई, ऐसा दिल हुआ भी, मेरा दिल करता था अभी मैं उड़ के चला जाऊं बस पापा के पास। खैर उस टाइम आस्ता आस्ता फिर जब ख़त्म हुई डिस्क से, उस टाइम मुर्शिद
का दीदार बाहू, ऐसा करके कलाम था। उस कलाम ने ऐसा दिल को जोड़ा भी, तुम इतनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, क्या किया तुमने ज़िंदगी में, अगर मर जाएगा क्या हिसाब देगा। और इसके अलावा हमारे वहाँ के ज़िम्मेदार ने मेरे ऊपर इनफरादी कोशिश की और मेरा ऐसा ज़हन बन गया और मैं 12 माह के लिए सफ़र कर रहा हूँ। 12 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र किया, वहाँ पे हमारे अमीर काफ़िला ने मेरा जहन बनाया। 30 दिन के मैंने मज़ीद 30 दिन के काफ़िले के लिए नीयत की और अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिन का इत्काफ़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल वहाँ से 12 माह की नीयत की और अब 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र कर रहा हूँ। उधर हमारे निगरान थे, उन्होंने इनफरादी कोशिश की और मुझे कहा कि तुम 12 माह के काफ़िले में सफ़र करो और मैंने उनको 12 माह का मैंने कबूल कर लिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात से 12 माह का सफ़र कर रहा हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलमी मदनी मरकज़ बाबुल मदीना फ़ज़ान मदीना कराची में तरबियती कोर्स कर रहा हूँ। ज़फ़र इकबाल इन्होंने कहा इंशाअल्लाह सवजल फर्स्ट मुहर्रम से 12 माह के सफ़र की नियत करता हूँ। और अबू उवैस भाई अब्दुर्रहमान भाई ने हर माह 3 दिन काफ़िले में सफ़र की नियत की है। दुआ इस्तिक़ामत का भी फरमाया, अल्लाह ताला आपको मुझको सबको इस्तिक़ामत अता फरमाए, आपको नियत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। लेकिन आपने अपनी तारीख़ मुकर्रर नहीं की, यानी कौन सा हफ़्ता में मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा वो तारीख़ भी आप जो है वो मुकर्रर फरमाइए। और सईद अत्तारी उन्होंने कहा है कि मैं जून 2013 से 30 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा। और हमारे एक डायरेक्टर इस्लामी भाई ने भी नियत का SMS भेजा है कि मैं भी 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा। मदनी चैनल के एक हमारे डायरेक्टर का SMS आया है और साथ ही साथ कुछ कॉल्स भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अंसर एहसान अतारी स्वीडन से बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल अब मेरे घर में हमेशा मदनी चैनल ही देखा जा रहा है और मैंने इंशाअल्लाह दाढ़ी मुबारक भी रख ली है और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल 3 दिन के लिए मदनी काफ़िले में इंशाअल्लाह सफ़र करूँगा। आप मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद कॉल सुनाइए। मैं तारिक बोल रहा हूँ। मैं 12 माह आपके पास आना जाता हूँ, सफर में जाना, मैं कहाँ पे आऊँ? सुभान अल्लाह। आइए आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना आ जाइए, दरवाज़ा खुला हुआ है आपके लिए। आप उड़कर भी आए और चलकर भी आए, दूसरे मुल्क से हो तो वीज़ा लगा कर तशरीफ़ ले आइए। खुशामदीद जी आइए। नु सिर्फ आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना ही नहीं, अपने करीब जहाँ आपका हफ्तावार इज्तिमा होता है वहाँ आप तशरीफ़ ले आएँ। इंशाअल्लाह ज़वजल आपके 12 माह के मदनी काफ़िले की सफ़र की तरकीब बन जाएगी। मज़ीद कॉल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी नियत की है कि इंशाअल्लाह मैं जब भी टाइम हुआ, जब भी मौका मिलेगा, जितनी जल्दी मौका मिलेगा, मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब भी मौका मिलेगा, जब भी वक्त मिलेगा, कहाँ मौका मिलेगा, ज़िंदगी गुजर गए में मौका नहीं मिलता, करीब तो मौत ही है। आप मौका निकाल लीजिए, आप वक्त निकाल लीजिए, आप कोशिश कीजिए और अपना जदवल बनाइए, मुरतब कीजिए और उस जदवल के अंदर मदनी काफ़िलों को दाखिल फरमा लीजिए, तो इंशाअल्लाह ज़वजल मौका भी मिल जाएगा। हमारा सिलसिला अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है और इसके साथ साथ हमारे आखिर के अंदर ये कि इनकी आगे की नीयतें क्या हैं, जो हमारे ये शुरका हैं वो सुने और इसी पर हमारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि 12 मैं अपना सफ़र मुकम्मल करके उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सदाए मदीना लगाऊँगा और हर शहर हर गोट में इंशाअल्लाह ताला जितने हमारे मोहल्ले जितने इलाके इंशाअल्लाह ताला दौरे पे हम दावत देंगे, इंशाअल्लाह ताला दावत इस्लाम की धूम मचाएंगे। 12 माह के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल जामियातुल मदीना में दाखिला लूँगा। मेरी दिल की ख्वाहिश है भी मैं भी कुछ बनूँ, दावत इस्लामी के जामिया में दाखिला लूँ
और दूसरों को भी नेक बनाऊं और खुद भी नेक बनूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी ये ख्वाहिश है, 63 दिन का मैं तरबीती कोर्स कर रहा हूँ और अभी मेरी ये ख्वाहिश है 12 माह पूरे करूँगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो मेरे दोस्त जैसे गंदी सोसाइटी वाले थे उनको भी सुधारूँगा, खुद भी सुधरूँगा। मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मेरी अभी नीयत ये है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खूब सुन्नतें सीखूं और सुन्नतें सीखने के बाद खूब सुन्नतें सिखाऊं, अपने इलाके में मदनी कामों की धूमें मचाऊं और तमाम मुसलमानों को इस माहौल में आने की दावत दूं। तो ये हमारे मदनी माहौल की और दावत इस्लामी की मेहरबानी है और इस्लामी भाइयों से अर्ज़ है कि मदनी माहौल में वाबस्ता रहिए, दामन अत्तार पकड़ के इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत में जाएंगे। इंशाअल्लाह 12 माह के सफ़र मुकम्मल करने के बाद जो हमें सुन्नतें फ़राइज़ इल्म दीन हासिल होगा इंशाअल्लाह उसको अपने इलाके में जाके और मदनी कामों की, मदनी काफ़िलों की और अपनी जो कंप्लीट लाइफ को इंशाअल्लाह इस्लाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें इस्तकामत दे और दावत इस्लामी का जो माहौल है ये हमें हमेशा तादम मौत ये सादत हमें मिलती रहे इंशाअल्लाह। इससे 12 माह के मदनी काफ़िल मुकम्मल होने के बाद अपने इलाके में मदनी कामों की धुएँ मचाएँगे इंशाअल्लाह। सदाए मदीना, मदनी काफ़िले और इस तरह जो दूसरे इस्लामी भाई माहौल से दूर हैं इंशाअल्लाह उनको दावत इस्लामी से ले आएंगे और उसको उनको दावत इस्लामी के माहौल में वाबस्ता करके आका की सुन्नतों के पैकर बनाएंगे इंशाअल्लाह। आइंदा के बाद मैंने ये सोचा है कि 12 माह के बाद मैं वक्फ़े मदीना हो जाऊँगा और सारी ज़िंदगी नेकी की धूमें मचाऊँगा। जिस तरह मरकज़ ने हुक्म दिया उसके मुताबिक मैं अपनी ज़िंदगी बसर करूँगा। तो आप भी कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला, अपना ये ज़हन बनाए कि इंशाअल्लाह ताला हम मुसलमान हमें ये सीखना चाहिए। हमें सुन्नत का हमें पता नहीं था, यहाँ पे पानी पीने का, हमें वैसे पानी खड़े होकर पीते थे, खाना खाते थे वो भी कभी हाथ में नेवाला उठाकर वैसे ही खाते थे। तो यहाँ आकर माशाल्लाह हमें ऐसा ही हुआ है, ज़हन ऐसा ही बनाए, उठने की सुन्नत, पानी पीने की सुन्नत, सोने की सुन्नत, इमामा भी सुन्नत और दाढ़ी की भी सुन्नत। माशाल्लाह हमने बहुत कुछ यहाँ सीखा है। तो आप भी कोशिश करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ पर आकर आप सफ़र करो काफ़िले मदीना में, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत कुछ हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, उजाला